औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 की नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास है जियोमेट्रिक मीन। पिछली वीडियो में हमने किया है अरिथमेटिक मीन और वेटेड मीन। यहाँ पे है हमारे पास जियोमेट्रिक मीन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ जियोमेट्रिक मीन? जियोमेट्रिक मीन इज़ यूज़फुल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये भी सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़। इसमें क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो वर्ड है पॉजिटिव वैल्यूज़ मीन, इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आएंगी। वो क्यों नहीं आएंगी ये आगे आपको पता चलेगा कि जब स्क्वायर रूट में ये चीज़ आ जाएगी तो फिर वो नेगेटिव वैल्यू को जो है वो इसमें फॉल नहीं करेंगी। इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर एवरेजिंग रेट्स एंड रेशोज़। ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं? रेट्स और रेशो को फाइंड आउट करने के लिए। इट मे बी अप्रोप्रिएटली कैलकुलेटेड ओनली फॉर रेशो स्केल डाटा। तो वो कह रहे हैं कि इसको हम किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? रेशो स्केल डाटा के लिए। द जियोमेट्रिक मीन इज़ डिफाइंड एज द nth रूट। अब ये इसकी डेफिनेशन है। जियोमेट्रिक मीन क्या है? द जियोमेट्रिक मीन इज़ एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट। ये nth रूट होता है प्रोडक्ट का ऑफ n वैल्यूज़ का पॉजिटिव नंबर, जो कि क्या होते हैं हमारे पास? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इफ़ वी हैव n पॉजिटिव वैल्यूज़, अगर हमारे पास n पॉजिटिव वैल्यूज़ हों विच वेरीज फ्रॉम y1 y2 सो ऑन yn, द जियोमेट्रिक मीन डिनोटेड बाय g.m। अरिथमेटिक मीन को a.m से डिनोट करते थे और जियोमेट्रिक मीन को g.m से डिनोट करेंगे। इज़ डिफाइंड एज, अब इसका फॉर्मूला क्या है? gm इज़ इक्वल्स टू y1 y2 सो ऑन मल्टीप्लाई बाय yn और स्क्वायर रूट इसका n। अब इसकी डेफिनेशन देखें, nth रूट है, ये n यहाँ पे लिखा हुआ है, और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन है ये y1 से yn वैल्यूज़ तक के लिए। y1 अगर हमारे पास जस्ट स्क्वायर रूट हो यूँ तो उसको हम 1/2 भी राइट कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास y1 मल्टीप्लाई बाय y2 सो ऑन मल्टीप्लाई बाय yn और इसकी पावर 1/n। जो स्क्वायर रूट था हमारे पास nth रूट था, उसकी पावर क्या आ जाएगी? 1/n आ जाएगी। नेक्स्ट है जी टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे अगर हम लॉग लें तो लॉग ऑफ g.m इज़ इक्वल्स टू 1/n। लॉग का ये रूल है कि पावर स्टार्ट में आ जाती है और बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो लॉग के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो ये पावर हमारी स्टार्ट में आ गई। अब लॉग को जब अंदर इन सारी वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग ऑफ y1, ये यहाँ पे दो रूल यूज़ हुए हैं। लोगार्थम के जो रूल आपने 9th 10th की बुक में पढ़े हैं, 9th की बुक में है ये। फर्स्ट रूल ये है कि अगर पावर स्टार्ट में हो तो वो पावर हो तो वो स्टार्ट में आ जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मल्टीप्लिकेशन और लॉग लग जाए तो वो किस में चेंज हो जाता है? प्लस में। और अगर ओवर हो यानी कि डिवीजन हो, बटे में चीज़ हो, तो वो माइनस में चेंज हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई था तो ये हो जाएगा log ऑफ y1 प्लस log ऑफ y2 प्लस सो ऑन प्लस log ऑफ yn। तो इसको राइट कर सकते हैं हम 1/n एज इट इज़ समीशन, क्योंकि ये सम का साइन आ गया इसलिए समीशन i वेरीज 1 to n और log ऑफ yi। इसको हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास log है और ये वैल्यू आ चुकी है। हमने जस्ट जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है तो log को साथ से हमने हटाना है। तो log को ख़त्म करने के लिए जो है वो हम उसका जो है एंटी लॉग लेते हैं। ठीक है, तो एंटी लॉग जब लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास एंटी लॉग 1/n समीशन i वेरीज 1 to n और log ऑफ yi। तो ये हमारे पास जो है वो जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं जी दिस मैयर इज़ यूज़फुल। ये मैयर कब यूज़फुल है? व्हेन डीलिंग विद द रिलेटिव वैल्यूज़, जब हम रिलेटिव वैल्यू से डील कर रहे होंगे। सच एज़ टू फाइंड द एवरेज ऑफ परसेंटेज चेंजेस इंडिपेंडेंट रेशो एंड इंडेक्स नंबर। कब यूज़ करेंगे? जब एवरेज ऑफ परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो, चेंजेस इंडिपेंडेंट रेशो या इंडेक्स नंबर जो है हमने फाइंड आउट करना हो। द फार्मूला फॉर ग्रुप डाटा, ये पीछे जो हमने फार्मूला पढ़ा है वो है अनग्रुप डाटा के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला क्या आएगा? g.m इज़ इक्वल्स टू y1 f की पावर f1 y2 की पावर f2 प्लस सो ऑन प्लस y3 और yn ये yk आ जाएगा और इसकी पावर fk आ जाएगा।
तो ये हमारे पास क्या हो गया है, इसका nth रूट आ गया। वेयर n क्या है, n में अब यहाँ पे वेरी क्या चीज़ कर रही है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। समीशन i इज इक्वल्स टू 1 to k और f वेरी कर रहा है। तो इसको हम दूसरी तरह अगर हम पावर में राइट करना चाहें तो g.m इज इक्वल्स टू y1 f1 प्लस y मल्टीप्लाई बाय y2 f2 मल्टीप्लाई बाय सो ऑन yk fk। यहाँ पे भी k आना था, उन्होंने बाय मिस्टेकनली 3 लिखा है। y जो है k f की पावर k और एज आ होल जो है वो क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। जैसे 1/2 या लिखते हैं स्क्वायर रूट में, अगर उसको वैसे लिखना हो तो यहाँ पे n था तो 1/n आ गया। अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब लॉग लेंगे तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी। बाकी देखें पहले तो ये वाली पावर एज आ होल थी तो वो स्टार्ट में आ गई है, अब ये हमारे पास इतनी चीज़ रह गई थी, ठीक है। तो इसकी भी पावर है y1 f1, तो पावर स्टार्ट में आ गई f1 log ऑफ y1 प्लस मल्टीप्लिकेशन चेंज इनटू प्लस क्योंकि लोग लग गए तो f2 log ऑफ y2 प्लस ऑन प्लस fk log ऑफ yk आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1/n एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है हमारे पास, समीशन 1 to n आ जाएगा। f भी वेरी कर रहा है और y की वैल्यूज़ भी वेरी कर रही हैं, तो fi और log ऑफ yi। अगेन इसको लोग को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे इसका एंटी लोग ले लेंगे, तो एंटी लोग से लोग कट के यहाँ पे जस्ट जियोमेट्रिक मीन रह जाएगा। एंटी लोग ऑफ 1/n समीशन i वेरीज 1 to k fi log ऑफ yi। तो ये हमारे पास फॉर्मूला इसका आ जाएगा फॉर ग्रुप डाटा के लिए। अब हमारे पास एग्जाम्पल है जी, हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके। कैलकुलेट जियोमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग अनग्रुप डाटा। उन्होंने बता भी दिया है कि जी अनग्रुप डाटा है, तो इट्स मीन अब हमने इसमें अनग्रुप डाटा वाला फार्मूला ही जो है वो अप्लाई करना है। ऑफ द परसेंटेज चेंजेस इन द वेट ऑफ 8 एनिमल्स, 8 एनिमल का वेट दिया गया है, उसको जो है सॉल्व करना है जी। फर्स्ट है 45, 30, 35, 40, 44, 32, 42 और 37। ओके, एज वी नो दैट जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जियोमेट्रिक मीन एंटी लॉग 1/n समीशन i वेरीज 1 to n log ऑफ yi, ठीक है। ये हमारे पास जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला था। log ऑफ gm जो है वो क्या आएगा, 1/n समीशन 1 log ऑफ जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू 1/n समीशन i वेरीज 1 to n log ऑफ yi। ये जो है इन्होंने जियोमेट्रिक मीन का एक तो ये वाला फार्मूला पुट किया हुआ है और एक ये वाला फार्मूला, एक बिफोर जो है वो एंटी लॉग लगाने से पहले जस्ट लॉग वाला फार्मूला और एक एंटी लॉग वाला फार्मूला जो है वो पुट किया हुआ है। तो यहाँ पे जी 1/8 n हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है। समीशन log ऑफ yi, अब यहाँ पे इन सारी वैल्यूज़ का सम है, तो log ऑफ फर्स्ट वैल्यू क्या है 45 प्लस log ऑफ 30 प्लस log ऑफ 35 प्लस log ऑफ 40 log ऑफ 44 log ऑफ 32 log ऑफ 42 log ऑफ 37। तो ये सारी वैल्यूज़ का log लिख दिया है, ठीक है। अब 1/8 करेंगे और क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ का जो है वो log ले लेंगे। जैसे log ऑफ 45 लेंगे तो उसका आंसर आ गया 1.6532, ठीक है। इसी तरह log ऑफ 30 log ऑफ 35, ये सारी वैल्यूज़ का log ले लेंगे, ठीक है। log लेने के बाद क्या करना है, ये जो सारी वैल्यूज़, ये जो आंसर हमारे पास आ गया है हर वैल्यू का log लेने के बाद इन सब को हमने ऐड करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.6164, ठीक है। अब ये जो 8 था ये डिवाइड हो रहा है, बाहर था, उस 8 को अब उन्होंने इस वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.57705, ठीक है। ये हमारे पास है log ऑफ gm। यहाँ पे जी log ऑफ जियोमेट्रिक मीन का हमारे पास ये आंसर आया है। हमने जस्ट जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, तो log दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, एंटी log हो जाएगा। तो एंटी log आपने कैसे लेना है, शिफ्ट दबा के log दबा देना है, तो कुछ इस तरह का साइन जो है वो शो होगा। 1 के साथ ये ऐसा एक बॉक्स बना होता है, जब ये वैल्यू आ जाएगी मतलब ये साइन आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा अब एंटी लॉग है। और एंटी लॉग हमने किस वैल्यू का लेना है, 1.5705। तो ये देखें जी इसका एंटी लॉग हमारे पास क्या आ चुका है 37.7615, 37.7615 था, तो राउंड ऑफ होके वो 6 हो गया, तो ये हमारे पास इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी हमारे पास अब एग्ज़ाम्पल फॉर ग्रुप डाटा के लिए आ गई है।
कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन बाय यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो इसकी उन्होंने बेसिक डेफिनेशन दी हुई है वो वैल्यूज़ क्या हैं 0.5, 10.0, 2.7, 3.48 और 4.7। अच्छा, ये यहाँ पे पहले जो ऊपर इतना क्वेश्चन ही आया दिया हुआ, इसमें उन्होंने कहा जी बेसिक डेफिनेशन यूज़ करनी है। तो बेसिक डेफिनेशन जो अभी हमने पीछे पढ़ी है ये वाली जो है nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट वाली, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज़ ज्योमेट्रिक मीन फॉर 5 ऑब्जर्वेशन इज़ गिवन एज, ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल है y1, y2, y3, y4 और y5, इनका प्रोडक्ट और इसकी पावर क्या है जी 1/5। तो y1 हमारे पास क्या है 0.5 और ये y2 हमारे पास क्या है जी 10.0, ये आई थिंक सो यहाँ पे 1.0 है, यहाँ पे 10.0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1.0 लिखा हुआ है। 2.7, 3.48 एंड 4.7, इन सारी वैल्यूज़ को क्या कर देना है, हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2.7 मल्टीप्लाई बाय 3.48 और मल्टीप्लाई बाय 4.7। इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आया 2.20806, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हमने इसका क्या लेना है, इसकी पावर 1/5 लेनी है। तो इसकी पावर लेने के लिए आपने ये वाले इसकी पावर आई थिंक सो ये है, इसकी पावर, अच्छा यहाँ से हम लेते हैं, ये साइन आ नहीं रहा यहाँ पे प्रॉपर। अच्छा, ये कैलकुलेटर पे कोई इशू शायद आ रहा है जिस वजह से इसकी पावर आ नहीं रही। तो इसकी पावर 1/2, ये ना इस तरह का एक बटन होता है बना हुआ, ठीक है, ये पावर बटन होता है। यहाँ से जितनी भी पावर मतलब 1/2 या 1/3 या स्क्वायर तो आ जाता है ना क्यूब, बाकी अगर मज़ीद पावर लेनी हो ना तो इस तरह का एक बटन होगा, आप उसको प्रेस करके इसका जो हमारे पास आंसर आया है उसको लिखने के बाद ये बटन प्रेस करना है और उसकी पावर 1/5 लिख देंगे तो हमारे पास ये 2.49430 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल 3.7, द ग्रुप डाटा अवेलेबल ऑन इंसेक्ट ग्रोथ पॉपुलेशन फॉर एज एंड corresponding फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। अब ये जो है हमें डाटा गिवन है इंसेक्ट्स का जिनकी एज 0 to 4 है और इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। 0 to 4 जो है उसमें लाई कर रहे हैं 2, 4 to 8 5, 8 to 12 7, 12 to 16 8, 16 to 27, 20 to 24 4, 24 to 28 1। तो ये फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सम हम करेंगे तो ये 34 आ गया। अब y जो है y क्या है जी मिड वैल्यू है, ठीक है। 0 + 4/2 करेंगे, 0 + 4/2 करेंगे तो 4 + 0 4/2 तो आंसर 2 आ जाएगा। 4 + 8 कितना होता है 12, 12/2 करेंगे तो 6। इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ को हम ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास ये वाला कॉलम बन जाएगा। हाँ जी, अब जो ये कॉलम है इसके लिए हमें पहले अपने फार्मूले की रिक्वायरमेंट देखनी है कि क्या है। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है जी, एंटीलॉग 1/n समेशन f log y। मतलब अब हमें एक log y चाहिए और दूसरा हमें f के साथ उसका क्या चाहिए मल्टीप्लिकेशन। तो log of y जो हमने ये मिड वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं उसके लिए हमने log निकाला है। log of 2 करेंगे, log of 6, log of 10, log of 14, log of 18, log of 22 और log of 26। तो ये हमारे पास कॉलम इन सब का log लेने से आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए जी f मल्टीप्लाई के log of y। तो इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.3010 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरह 0.7782 को 5 से और सबको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये कॉलम आ जाएगा और इस कॉलम को टोटल करेंगे तो ये हमारे पास इसका सम आ जाएगा। अब n क्या है, यहाँ पे हमारे पास समीशन f था वो हमें पता चल गया है 34, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, सम कर लिया है। टू कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन वी कैलकुलेट कॉलम 3, 4 एंड 5 ऑफ द टेबल। उन्होंने बताया जी हमने ये कॉलम बनाए हैं। समीशन f log of y हमारे पास क्या आ गया 36.2334 और समीशन f हमारे पास क्या आ गया 34। तो एंटी लॉग यहाँ पे हमने समीशन f log y की वैल्यू ये वाली पुट की है 36.2334 और समीशन f की वैल्यू 34 पुट की है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसका शिफ्ट दबा के लॉग लेंगे तो एंटी लॉग 11.6329 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं जी एग्जाम्पल 3.8 है, अ मैन गेट्स आर
राइज ऑफ 10% इन सैलरी, एक आदमी है जी उसकी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट लगा है एट द एंड ऑफ हिज फर्स्ट ईयर ऑफ द सर्विस, पहले साल वो जॉब कर रहा है तो उसमें इतना इंक्रीमेंट लगा है। एंड फर्दर राइज ऑफ 20%, 25% एट दिस एंड ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड पे उसको 20% जो है वो इंक्रीमेंट लगा है और थर्ड ईयर के एंड पे उसके 25% जो है वो इंक्रीमेंट लगा है। द राइज इन ईच केस बीइंग कैलकुलेटेड ऑन हिज सैलरी एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, अब वो कह रहे हैं जो भी इजाफा हुआ है उसकी सैलरी में उसको कैलकुलेट करेंगे बिगनिंग ऑफ द ईयर में, तो टू व्हाट एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन दिस इक्विवेलेंट, अब एनुअल परसेंटेज इसकी क्या होगी। सपोज द इनिशियल सैलरी ऑफ द मैन, ये जस्ट सपोजिशन है कि उसकी इनिशियल सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी थी उसकी 100 थी, इंक्रीज़ आफ्टर फर्स्ट ईयर में कितना इंक्रीज़ लगा है 10%, तो 100 + 10 कर देंगे तो 110 आ जाएगा। सेकेंड ईयर में 20% कह रहे थे तो 100 + 20 करेंगे तो 120 आ जाएगा और थर्ड ईयर में 100 + 25 करेंगे तो 125 आ जाएगा। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या है जी, इन तीनों की जो है वो मल्टीप्लिकेशन आएगी, 110 × 120 × 125 की पावर 1/3 आ जाएगी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इसकी पावर 1/3 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया 118.16। एनुअल परसेंटेज इंक्रीज़ हमने फाइंड आउट करना है कि एनुअली कितना इंक्रीमेंट लग रहा है, तो जो हमारे पास जियोमेट्रिक मीन आया है उसमें से हम 100 को माइनस कर देंगे तो जो बाकी रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास एनुअली परसेंटेज, मतलब हर साल उसको 18.16% जो है वो इंक्रीमेंट लगता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जांपल 3.9, द फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ वर्किंग ओरिजिन इफ़ d इक्वल्स टू y - 18 फाइंड अरिथमेटिक मीन। अब यहाँ पे उन्होंने हमारे पास दो चीज़ें पूछ ली हैं, एक उन्होंने कहा है जी अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है और दूसरा हमने क्या करना है जी जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। d की वैल्यू जहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट हमें x नहीं दिया या कोई और वैल्यूज़ नहीं दी, उन्होंने d की वैल्यू दे दी है, ठीक है, तो हमें d अब निकालना नहीं पड़ेगा और f की वैल्यूज़ दे दी हैं। हेयर d इक्वल्स टू y - 18, तो y किसके इक्वल होगा, 18 उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा तो y इक्वल्स टू d + 18 हो जाएगा, ठीक है। अब d की वैल्यूज़ हैं -18, -8, -4, 0, 4, 8, 12, 16। f हमारे पास है जी 2, 5, 8, 18, 22, 13, 8 और 4। y फाइंड आउट करना है, y कैसे फाइंड आउट करना है, d + 18 करके, ठीक है। d हमारे पास क्या है -12 + 18 तो प्लस का 6 आ जाएगा, -8 + 18 प्लस का 10 आ जाएगा, -4 + 18 प्लस का 14 आ जाएगा, 18 यहाँ पे हमारे पास 0 + 18 18 आ जाएगा। इस तरह ये हमने y वाला कॉलम जो है वो फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए अरिथमेटिक मीन के लिए समीशन f y ओवर समीशन y, f आ गया, y हमने निकाल लिया, अब f y करना है तो 6 × 2 12, 10 × 5 50, 14 × 8 112। इस तरह ये सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वाला कॉलम आ जाएगा। अब हमें इसका क्या चाहिए, समीशन चाहिए, तो हमने इसका सम कर लिया है, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन जो है वो इतना सॉल्व हो गया है फॉर अरिथमेटिक मीन के लिए। समीशन एफ वाई, और एफ वाई क्या है 1696 डिवाइडेड बाय समीशन एफ 80 कर देंगे तो हमारे पास 21.2 जो है वो अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया है। अब उन्होंने साथ ही हमें कहा था जी जियोमेट्रिक मीन भी फाइंड आउट करना है, तो जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है जी, समीशन एफ log y ओवर समीशन एफ चाहिए। समीशन एफ तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, हमें पहले क्या चाहिए जी log ऑफ y। तो ये y का जो कॉलम हमारे पास आया है उसका हमने क्या ले लेना है, उसका log ले लेना है। log ऑफ 6, log ऑफ 10, log ऑफ 14, log ऑफ 18, log ऑफ 22, log ऑफ 26, log ऑफ 30 और log ऑफ 34। इन सारी वैल्यूज़ का जब log लेंगे तो हमारे पास इसका ये कॉलम बन जाएगा, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, हमें इस कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करना है, f से मल्टीप्लाई करना है। तो इसी कॉलम को हम जो है वो यहाँ पे f वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 0.776815 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 1.00 मल्टीप्लाई बाय 10, और इस तरह ये सारी वैल्यूज़ को, इन दोनों कॉलम्स को, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 5 को आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास कॉलम नंबर 6 बन जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ इसके मल्टीप्लाई करने से आ गई और इसका हम सम भी कर लेंगे क्योंकि हमें बेसिकली चाहिए इसका सम। तो इसका सम आ गया जी 104.19097। तो अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। ये देखें, ये हमने वैल्यू पुट कर दी है
समीशन एफ log ऑफ y की ओवर समीशन एफ 80 था, उसको हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसका अगेन क्या करना है, उसका एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, जो इसका आंसर आएगा उसका एंटी लॉग लेने के बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ जियोमेट्रिक मीन। अब जियोमेट्रिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो क्या हैं? इफ़ देयर आर के सेट्स ईच विद ऑब्जर्वेशन, अगर हमारे पास के सेट्स हैं और हर ऑब्जर्वेशन क्या है n1 n2 so on nk एंड g1 g2 so gk एज देयर अरिथमेटिक मीन्स, देन द कंबाइंड जियोमेट्रिक मीन। अगर हमने कंबाइंड जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना होगा टोटल ऑब्जर्वेशंस का, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जी जियोमेट्रिक मीन को स्टैंड कर रहा है और COM स्टैंड्स फॉर कंबाइन, तो ये किसके इक्वल है? समीशन आई वेरीज 1 to k n i log ऑफ जी आई ओवर समीशन आई वेरीज 1 to k n i। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी इसकी ये होगी है कंबाइंड जियोमेट्रिक मीन के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? इफ़ देयर आर टू सेट्स, अगर हमारे पास दो सेट्स हों ईच कंटेनिंग ऑफ n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, तो उनमें क्या हो जी, पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस ही हों y1 y2 so on yn विद जियोमेट्रिक मीन। इनका जियोमेट्रिक मीन y1 का क्या होगा? g1 एंड सेकंड ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? x1 x2 so on xn विद द जियोमेट्रिक मीन g2, और इनका ऑब्जर्वेशन हमारे पास जियोमेट्रिक मीन इन ऑब्जर्वेशन का g2 होगा। देन द जियोमेट्रिक मीन g ऑफ द रेशो, इसकी रेशो क्या आएगी? z इज इक्वल्स टू y ओवर x इज़ द रेशो ऑफ द जियोमेट्रिक मीन, तो वो किसकी रेशो होगी? जियोमेट्रिक मीन की। g इज इक्वल्स टू g1 ओवर g2, देन कैन ईजीली बी प्रूव्ड एज अंडर। हाँ जी, जियोमेट्रिक मीन किसके इक्वल है? g1 क्या है? y1, g2 क्या g1 हमारे पास है y1 y2 so on yn, वो सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं। ओवर क्या आ जाएगा? x1 x2 so on xn, तो इसकी पावर क्या है? 1 ओवर n, जो कि इसका फॉर्मूला है। ठीक है, y1 ओवर x1 y2 ओवर x2 so on yn ओवर xn आ जाएगा और 1/n लिख दिया। अब पावर जो है, क्योंकि 1 ओवर n पावर दोनों पे है, तो पावर को हम सेपरेट कर देंगे। y1 y2 so on yn की पावर भी 1/n आ जाएगी और x1 x2 so on xn की पावर भी 1 ओवर n आ जाएगी। अब जो ये वैल्यू हमारे पास y1 y2 so on yn की पावर 1 ओवर n, ये हमारे पास g1 के इक्वल है, और x1 x2 so on xn की पावर 1/n ये हमारे पास g2 के इक्वल है, तो इसको हम g1 ओवर g2 लिख देंगे। नेक्स्ट है जी मेरिट्स ऑफ जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन के मेरिट्स क्या होंगे? इट इज़ रीजली डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला, इसको मैथमेटिकल फार्मूला से हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये तमाम ऑब्जर्वेशन पे बेस करती है, मतलब x1 x2 x3 so on xn जितनी वैल्यूज़ होंगी सबको इसमें जो है वो हमने सॉल्व करना होगा। इट इज़ कैपेबल ऑफ मैथमेटिकल डेवलपमेंट, ये मैथमेटिकल डेवलपमेंट के लिए भी कैपेबल होती है। इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, पीछे हमने अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है कि इट इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, बट इट इज़ यहाँ पे आज लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज एज कम्पेयर विद द मीन। जियोमेट्रिक मीन के मुकाबले में ये लेस अफेक्टेड होती है। इसी तरह इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, वो क्या? इट बिकम ज़ीरो इफ एनी ऑफ द ऑब्जर्वेशन ज़ीरो, अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन ज़ीरो होगी तो ये पूरे का पूरा जियोमेट्रिक मीन ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो कैसे होगा? क्योंकि इसमें क्या है जी, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और ज़ीरो को हम किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास ज़ीरो ही हो जाता है। दूसरा है जी, इट इज़ सेंसिबल ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़, अगर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये अटैम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के अंडर जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। इट बिकम्स इमेजिनरी फॉर नेगेटिव वैल्यूज़, तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए इमेजिनरी हो जाएगा जी। तो स्टूडेंट ये हमने आज जियोमेट्रिक मीन का अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला फॉर ग्रुप डाटा, फॉर अनग्रुप डाटा, उसकी एग्जांपल्स भी हमने देख ली हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने जियोमेट्रिक मीन की देखी हैं, उसके मेरिट्स देख लिए हैं और डीमेरिट्स देख लिए हैं। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।